वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। अगर आज रात को कल बारिश होती है तो अपनी पोजीशन पिछले संडे से ज्यादा खराब होगी। नंबर 1 राइट। नंबर 2, हमारे पास जो स्ट्रक्चर आपने लगा रखा है हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब वो तो लेटर आपने जारी किया है ना, स्थानों का 9-10 स्थानों में आपने लैंडलाइन नंबर दिया। देखो ये स्थिति है, 4 फुट का पानी, जो बुकिश लैंग्वेज है डिजास्टर मैनेजमेंट की, 4 फुट का पानी किसी सिटी में वो रेड कैटेगरी होती है, उससे ऊपर हमारे कैटेगरी नहीं है। अब आपके पास भी अपनी एसओपी होनी चाहिए। अगर रेड कैटेगरी में हमारा सिटी आ रहा है, हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, न हमारे पास संसाधन होते हैं, तो हमें उसकी तैयारी करके स्टेट, मैंने कलेक्टर साहब भी बोला है, एजेंट साहब को कई बातें पता है, तो पीएचडी से पंप अपने मंगवा के रख ले, एक हेल्पलाइन नंबर दे दें, लोगों को इवैक्यूएट करने की स्थिति में भी हो, जो भी रात को फोन करे ट्रैक्टर के द्वारा उसको शिफ्ट करें, वो अपनी व्यवस्था अपनी होगी। ठीक है, शिफ्ट वाला करवा रहे हैं। बाकी सर अपने पंप तो आज की स्थिति में अपने पास में बरसात आ गई, 40 के लगभग पंप उपलब्ध हो गए अपने पास, है ना। सर आज की बात मत करो, आप आज रात की कल की बात करो, अपन उसकी बात कर रहे हैं। जो अपन काम कर रहे हैं वो तो कलेक्टर साहब कल आ गए, कल अपन भी आ गए, अपनी मीटिंग भी होगी, अपन काम कर भी रहे हैं। अब अपने को देखना है कि मान लो रात को बारिश और आती है, अभी आप ही ऑफिसर्स कह रहे हैं कि जी आज दिन में बारिश आने से अपन स्क्वायर वन में द्वारा पहुंच गए सर, तो रात को बारिश हो रहा है तो स्क्वायर वन प्लस होगा, और कल दिन में बारिश 90% चांस बता रहा है। तो फोरकास्ट डिपार्टमेंट से भी आप कंप्लीटली कनेक्ट रहो कि बारिश की स्टेटस कितना है। जो चूरू में अपना हेड ऑफिस है जो फोरकास्टिंग देखता है रेन की, उससे आप कनेक्ट में रहो। सर आप भी रो सर, ये डालना ग्रुप में कब डाले को न डाले सेकेंडरी बात है। भी मेरे को तो एक तो प्रेजेंट सिनेरियो, एक फ्यूचर सिनेरियो की दोनों की प्लानिंग का ही पार्ट है, इसलिए अपन बैठे हैं। कर तो आप रहे ही हो काम, जितनी अपनी व्यवस्था अपनी हो सकती है, तो मेरा मकसद वही करने का है। और स्टेट अपने ऊपर आपके सीनियर ऑफिसर्स कौन है, आप भी उनको कम्युनिकेट करिए। मेरे पास में भी लोगों के फोन आ रहे हैं खूब सारे, मेरे परिवार का फोन फोटोग्राफ आई है, वो कह रहे सुबह से हमें खाना नहीं खा पाए, हमें खाना नहीं मिला है। पार्षदों के माध्यम से सर हमारे पास में लगातार फोन आते रहते हैं। सर अब पार्षद को भी अपना एक पॉइंट मान सकते हो, सर पार्षद को सर पब्लिक आप अपना अपने वार्ड का सबसे ज्यादा पता पार्षद को रहता है कि मेरे वार्ड में किस घर की स्थिति क्या है, सबसे ज्यादा उन्हीं को पता रहता है। और पार्षद के सर हमारे पास डिमांड भी आ रही है। देखो सर, इसका सुबह मेरे पास वीडियो आ रहे हैं, लेडी रो रही है, पानी भरा पड़ा हुआ है, कि स्थिति बड़ी नाजुक है, तो खाने को नहीं मिला हुआ इनको, बच्ची खुद बोल रही है। सर पैकेट तो हमने आज भी 500 बनाए हैं, और जो डिमांड आ रही है उसके हिसाब से आप अपने नंबर हमें शेयर कर दो, हेल्प नंबर जारी करो सर। सबके पास अब अपने पास सर पानी ले जाने कहाँ से है अपने पास में, ये पैच है सर, ये बड़ा पैच है, इससे ट्रिपल पैच है सर, इसको इस्तेमाल करें सर। यहाँ से सर जेसीबी खोद देगी सर, पानी बह जाएगा। एक अपने पास सर, अब देखो अब अपनी अपनी पोजीशन देख लो सर, मैप भी दिखा देगा, इसको देखते हुए रास्ते के अंदर ही कौन सी जगह है। अब सर इस में ये जो नाथो तालाब है, ये पूरा कंजेस्टेड एरिया है, इसको पानी फेंकने के लिए अपने पास में रूट बनाने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो जो कंजेस्टेड एरिया है, हैबिटेशन है, कहाँ जाता है सर? थर्डा पे जसवंत शिववाड़ी की तरफ शिववाड़ी की तरफ जाता है वो। शिववाड़ी कहाँ है सर? शिववाड़ी है अपने कसुम्बी रोड है ना, हाईवे की तरफ कसुम्बी रोड जाती है, ये वाली इस पे, तो सर इस पे पानी आ रहा है क्या अपना? ये बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है सर, उधर ही जाता है, उधर हाँ उधर जा रहा है। अपनी बाजी पानी के है कि लो लाइंग एरिया है, ये डबल ओवरफ्लो है। सिस्टम वही है, पानी भरा रहता है, ये इतना ये दिखा रहा है तालाब है सर, ना तो तालाब है, इसके साथ साथ ये कंपाउंड ऑलरेडी बना हुआ है सर। देखो पॉइंट तो यही है सर, सबसे ज्यादा अपने पास कहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ है कि यहाँ नाथू तालाब में भी दोनों जगह पॉइंट है, दोनों दुनिया झील में ज्यादा है कि इसमें नाथू तालाब में? नाथू तालाब में बना हुआ तो ये इसको ओवरफ्लो कर रहा होगा। ये ओवरफ्लो कर रहा है इंडियन साइड से पानी, ये तो पानी रहेगा ही रहेगा, तालाब उसमें तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो ओवरफ्लो होके फिर आ गया। सर आप ये मैप तो पुराना है, नहीं सर, आज का लेटेस्ट, आज अपडेट हाँ 100% सर, तो बिंदु बिंदु अर्थ मैप के पर चल जाओगे ना, तो आज की अपडेट ना वो अपडेट की स्थिति जो है सो है, पर अभी कल की और बारिश और होगी, हम कितनी जहाँ की जगह हमारे, अगर हमारे पास तो इतना स्ट्रक्चर होगा नहीं आप लोगों के पास,
तो स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व तो करो सर। कल को कोई घटना घट जाएगी, क्या करेंगे? किसी डेथ होगी, बच्चे को निकल गया, क्योंकि इतनी इस पानी में तो रहने की स्थिति नहीं होती आदमी की। नहीं वो तो सर हमने तो 10 जगह 10 स्कूल कॉलेज सब चिन्हित कर रखी हैं। कितने लोग गए वहाँ पे? अभी कोई नहीं गया सर, अभी अपनी अपनी व्यवस्था कर रखी है लोगों ने। और अभी हमने पूरा रिश्तेदारों में जा रहे हैं सोशल मीडिया पे और सब जगह हमने अपने कोई हेल्पलाइन नंबर डाल दिया है क्या? हेल्पलाइन नंबर हाँ दिया ना सर। तो आप हमको भी शेयर कर दो, हम भी दे दें पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके पास है। प्रशासन की अपील भी करा दो, इसलिए इलाकों में कोई खाली करके सुरक्षित हमारे विस्तार में जिसको भी कोई व्यवस्था चाहिए चला जाए या नहीं है तो वो हमारे यहाँ आ जाए। सारे ग्रुपों में शेयर करवाइए सर मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर एमएलए, अगर आप हमारे पास नहीं है तो मैं मानता हूँ किसी के पास नहीं है। सभी वार्ड मेंबर्स को दीजिए, और किसी को भी इवैक्यूएशन होने के लिए हेल्प चाहिए आपकी तो आपको हेल्प कर दे, आप एंट्रेंस ट्रैक्टर व्यवस्था भेजें। मुझे भी नहीं पता कि व्हाट हालत क्या है, सो इट्स नॉट अ हेल्दी साइन। आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास कुछ व्यवस्था नहीं है, पंप वंप सब कुछ बाहर से गा रहे हो। अरे आपने कैसे बोल सकते हैं आपको? शी डजंट नो एनीथिंग राइट नाउ, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। नॉनदलेस चले सर, हमने टीम बना दी। हाँ। इसमें तो सब इसमें सब आए भी थे, बिल्कुल। तो जायजा भी पूरा दिला दिया। जो भी मेडिकल टाइप जैसे पहले तो वाटर कंटामिनेटेड नहीं हो, कोई जो भी छिड़काव वगैरह उसके लिए भी, फिर बाद में हम एवोकेट करते हैं या कोई इमरजेंसी होती है तो उनकी टीमें वो सब रहेंगी। वो अपने ऑलरेडी मैंने जो भी जितने सर बस एक अपना हेल्पलाइन नंबर रहे, किसी भी व्यक्ति को किसी भी मोहल्ले में जरूरत पड़े अपन उनके पास अपना साधन भेजकर उन लोगों को वहां से बाहर निकालने का काम करें। और तीसरा सर, इस कैटेगरी के अंदर अपना, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट की एसओपी क्या है, अपनी कैटेगरी हाई है और कल की बारिश के बाद में और बढ़ेगी तो अपनी व्यवस्था, मैंने पीएचडी के एक्शन को एससी साहब को बोला, आप भी एक्शन से कोऑर्डिनेट कर लीजिए, उनके पास कुछ पंप है वो पंप भी मंगवा लो। बिल्कुल मंगा ले हम सर, जितना देखिए जी, संतुष्ट होने का कोई मुद्दा नहीं है इस समय हमारे आगे बहुत बड़ा क्राइसिस है। हमें उस क्राइसिस को मैनेज करने का हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पॉलिटिक्स खेलने का टाइम नहीं है, ना किसी कमी निकालने का टाइम है। उसके बारे में हम रीवर्किंग इस प्रोग्राम, ये जो पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा, जब शांति हमारी दोबारा आ जाएगी हम बात करेंगे। आज के जो हालात हैं इसके अंदर काफ़ी कुछ मशीनरीज का कल भी इक्विपमेंट लगा के काम किया गया, पर आज दिन में बारिश हुई है और आज रात की फोरकास्टिंग बारिश की है। और जहाँ तक हमें पता लगा है, मैं इसीलिए सुजानगढ़ दोबारा आया हूँ, कल मॉर्निंग मंडे को 90% बारिश होने की गुंजाइश सुजानगढ़ में है। कंफर्म कलेक्टर महोदय फोरकास्ट जो हमारा वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट उससे कर लेंगे। अब उसके हालातों को देखते हुए किसी भी शहर के अंदर अगर 3 फुट से ऊपर पानी किसी कैटेगरी में भर जाता है उसको हम रेड कैटेगरी मान लेते हैं डिजास्टर की। अब रेड कैटेगरी में आने के बाद में हमारी कुछ एसओपीज होती हैं कि हमें कैसे फॉलोअप करना चाहिए। ये हमारा इवैक्यूएशन प्लान होना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर किसी को हमें बाहर निकाल के इवैक्यूएट करना है, कहीं और जगह शिफ्ट करना है, वो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ और लोगों के लिए फूडिंग की फैसिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो एसडीएम महोदय के साथ बैठ के भी हमने यही बातचीत करी है, ये चीज़ें हमारे हाथ में आ जाएं। और साथ ही साथ हम स्टेट गवर्नमेंट को भी, कलेक्टर महोदय को भी हमने यही कहा है, और जो सीनियर ऑफिसर हमारे जो बीकानेर बैठते हैं उनसे मेरी भी बात हुई है कि स्टेट गवर्नमेंट की एसडीआरएफ टीम को भी यहाँ एक्टिवेट किया जाना चाहिए, क्योंकि सिटी ऑलरेडी 4 फुट के पानी में है। और ऐसे हालातों में अगर कल बारिश और ज़्यादा हो जाती है तो उस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे इन संसाधन इतने नहीं सुजानगढ़ में, न चूरू में है, क्योंकि हम हैबिचुअल नहीं है इतनी हैवी रेंज के। तो वो व्यवस्था करने के लिए आज मैं आया हूँ भी शाम के टाइम में, रात को, और हमने एसडीएम महोदय और एमएलए साहब ने भी सारी बातें रखी हैं। और हम बीकानेर मैंने बात करी, कलेक्टर महोदय से बात करी है, अभी हम मंत्री महोदय से बात करेंगे कि स्टैंड बाई के अंदर एसडीआरएफ की टीम रहे जो जयपुर से यहाँ शिफ्ट हो सके। और मोर पंप्स, मैंने एससी पीएचडी से बात भी करी है, उनके पास में पंप्स स्पेयर में हैं, तो वो पंप्स भी दे के हम पानी को जितना बाहर निकालते रहें वो तो हमारे लिए है ही फायदेमंद। और कल की प्लानिंग भी हमारी क्लीन एंड क्लियर हो जाए, लोगों को खाना मिल जाए, बाहर निकल जाए, मेडिकल फैसिलिटी जरूरत पड़े तो वो हम उस प्रायोरिटी पे, उस क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए हम आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी प्रशासन बैठा हुआ है, ये पूरा कोऑपरेटिव है। और एक हेल्पलाइन नंबर पूरे सिटी के लिए हम बहुत जल्द रिलीज एसडीएम महोदय कर देंगे। किसी भी व्यक्ति को, मैं आपके मार्फत कहना चाहूँ, किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा जल भराव होने के कारण अब छत पे आइए और आप फ़ोन करके वहाँ से इवैक्यूएट होने के लिए उस हेल्पलाइन नंबर पे बोल दीजिए। किसी को खाने के फूड के पैकेज की रिक्वायरमेंट है तो उस हेल्पलाइन नंबर पे बोलिए। हम लोग इस क्राइसिस के माहौल में आपके साथ खड़े हैं और पूरी कोशिश करें, पूरा प्रशासन साथ लगा हुआ है।
किसी में कमियां निकालना है, किसी को ये वो टाइम नहीं है, वो बातें बाद में। देखिए, जितना हमसे बेस्ट हो सकता है हम उतना ही कोशिश करते हैं। डेटा कलेक्ट करना हो, किसी सीनियर ऑफिसर से बात करनी हो और व्यवस्थाएं बनाने में, अभी कलेक्टर महोदय से हमारी बात हुई है, काफ़ी जगह पंप्स भेजे, उन्होंने हमें भी फ्री हैंड दिया है, मैंने सबको भी कहा है कि कहीं से भी पंप्स वगैरह और मिलते हो तो हम लगाने के लिए तैयार हैं। पर अब क्या है, फोरकास्टिंग दोबारा से होने से आज वापस हम वही पोजीशन पे आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कोऑर्डिनेशन करना ही एक जनप्रतिनिधि का मेन काम होता है। हम साथ खड़े हैं और व्यवस्थाएं बन जाए, लोगों को प्रॉपर खाना मिल जाए, प्रॉपर इवैक्यूएशन हो जाए, मेडिकल फैसिलिटी बने और पानी पंप आउट करें। ये 4 फोकस एरिया हमारे हैं। और डिपार्टमेंट को भी कहा, कमिश्नर महोदय को भी हमने, कि रेड कैटेगरी में आने के बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट की जो एसओपी है उसको हम फॉलो करें, क्योंकि आज की तारीख में 4 फुट का पानी एक डेंजर मार्क है। इतने डेंजर मार्क के ऊपर बचना जरूरी है। और एसडीएम महोदय अभी बहुत जल्द, मैं समझता हूँ घंटे भर में आप एक हेल्पलाइन नंबर डाल दिया जाएगा। तो हेल्पलाइन नंबर पे कोई भी एक आम नागरिक सुजानगढ़ शहर का, देखिए अमृत के अंदर सिटीज हमारी 2 हैं, सुजानगढ़ और चूरू। दोनों अमृत के अंदर 2 वर्टिकल थे, एक वर्टिकल था सीवरेज का, दूसरा वर्टिकल पैरेलली ड्रेनेज का भी था। हमारा ड्रेनेज का स्ट्रक्चर गिनानियों के थ्रू है। हम गिनानियों में पानी अपना पंप आउट करते हैं, सिटी का पानी गिनानियों में अलग अलग पॉकेट्स में आता है, फिर वहाँ से डिपार्टमेंट पानी को पंप आउट बाहर करता है। वो स्ट्रक्चर के खिलाफ मैं कम्प्लीटली हूँ, मैं कभी उसके पक्ष में न कभी रहा हूँ। और ये आपने बात बिल्कुल सही की, मैंने अभी एसडीएम महोदय से उन्होंने बात करी है। इस क्राइसिस खत्म होने के बाद में हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी गिनानियों को डिस्ट्रेस करने की होनी चाहिए, लिमिटेड पानी उसमें रहे। और हम आज की इस बारिश के एक सबक सीखें, क्योंकि ये ऐसी हैवी रेन काफ़ी सालों के बाद में हुई है कि हम अपने गिनानी के, क्योंकि ग्रे वाटर है और ग्रे वाटर को बेसिक ट्रीटमेंट ही चाहिए होता है, और बेसिक ट्रीटमेंट के बाद में इट इज़ यूजेबल फॉर एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में काम भी आ सकता है। एसटीपी का जो वाटर है वो पूरी एक प्रोसेस अलग उसका है, जो हमारे लेटरिन का पानी, गंदा पानी होता है, उसका अलग व्यवस्था है। पर ये ग्रे वाटर है, इसमें गंदगी की मल वगैरह नहीं मिला हुआ होता। एक किचन का या कमर्शियलाइज पानी के रूप में ग्रे वाटर इकट्ठा होता है। तो हमारी प्रायोरिटी जरूर है। हम इसके प्रोग्राम के बाद में बैठेंगे, कमिश्नर महोदय साहब बैठेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि बीकानेर के जो सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं हमारे डिवीजन के, वो भी सुजानगढ़ पहुंचे और हम एक नई प्लानिंग के साथ में हमारी गिनानियों को हम डिस्ट्रेस करेंगे, उनका पानी को निकालने का एक प्रोसेस प्रॉपर बनाएंगे और किसानों को इसके साथ जोड़ेंगे ताकि ये ग्रे वाटर से खेती भी की जा सके। एसटीपी सीवरेज का काम जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपके परिषद ने दिया है, 10 साल की उसके पास ऑपरेशनल मेंटेनेंस है। बहुत सी शिकायतें कल भी आई थी, एमएलए साहब ने बताई बातें, सबने बताई है। उसकी तो जांच बाद में पक्की करनी है। और ऑपरेशनल मेंटेनेंस उसकी एसडीबी डिपॉजिट है, क्या डिपार्टमेंट उस पर एक्शन लेगा, क्योंकि इन्होंने एमएलए साहब के प्रश्न के जवाब में जो उन्होंने उठाया विधानसभा में, उसमें डिपार्टमेंट ने लिख के दिया कि 100% घरों के अंदर सीवरेज लाइन कनेक्टेड हो चुकी है, जो अपना आप में पूरा सिस्टम ही गलत हो गया। क्योंकि अगर आप विधानसभा के स्तर पर भी अधिकारियों ने जवाब गलत दिया है तो उसके खिलाफ तो डिपार्टमेंट को और स्पीकर महोदय को देखना पड़ेगा, एक्शन लिया जाएगा। दूसरी बात ये, जिन लोगों के नुकसान हुआ है ये हमारे इस एक्सेस बारिश के कारण, उसको हम एसडीआरएफ की जो स्कीम है उसके तहत मुआवजा दिलाने की भरपूर प्रयास करेंगे। इसमें प्रशासन पूरी मदद करेगा। चिन्हित लोगों को करके जिनके नुकसान, पूरे मकान पर टूटा है तो उसको अलग पैसे मिले, और उसको नहीं टूटा हुआ है, डैमेज हुआ है तो उसको भी अलग पैसे दिलाने का काम हम पूरी प्रयास करेंगे। हम एनडीआरएफ की जो हमारा एनडीआरएफ है उसकी भी हम बात करेंगे, जो नेशनल लेवल के ऊपर है, और एसडीआरएफ स्टेट लेवल पे है। दोनों लेवल पे हम बात करके पेमेंट दिलाने की बात करेंगे। मैं एक सांसद के रूप में, हमारे विधायक महोदय बैठे हैं, अमृत का पैसा सिटी के अंदर लगा है, फिर भी अगर हमारे ड्रेनेज के अंदर हमारे इस गिनानी के पानी को निकालने में कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी तो सांसद निधि जितनी देनी पड़ेगी हम पूरा हेल्प करेंगे। सिस्टमेटिक ढंग से काम करने का प्रयास करेंगे, पर इस क्राइसिस से पहले निकला जाए, उसके बाद इस बारे में बात होगी। तो आज आप पुनः चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक हफ्ते पहले जहाँ से शुरू हुए थे, धीरे धीरे कोशिश थी कि भी वापस स्थितियाँ सुधर जाएंगी, पर कल की बारिश और आज की फिर तेज़ बारिश के बाद में अपन लगभग उसी स्थिति में पहुंचेंगे। इस स्थिति चिंताजनक है और समस्या ये है कि भी फोरकास्टिंग कल की भी यही है, परसों की भी यही है, 1-2 दिन मौसम और इसी स्थिति का है। तो प्रशासन से हमने बात करी है, ऊपर भी बात करी है, अभी एमपी साहब ने सबसे कोऑर्डिनेट किया है कि वो क्या साधन कर सकते हैं, कैसे। अब जरूर सबसे पहले ये है कि सबसे पहले तो मेरी अपील यही है कि जो निचले स्तर पर लोग हैं घरों में, जो एकदम सटे हुए हैं गिनानियों के पास में, उनका अगर बारिश आ गई तो जल स्तर और बढ़ सकता है, उनको घर अपना खाली कर देना चाहिए, मेरी पहली अपील है।
और जो अभी हम स्थान चिन्हित किए हैं कि वहाँ जाके वो एक बार अस्थायी रूप से रहें, घर एक बार वो खाली कर दें, क्योंकि जिन घरों में 2 फुट 3 फुट 4 फुट पानी आ चुका है, वो अगर रात को बारिश और आ गई और पानी बढ़ गया तो उनके लिए खतरा है। तो वो अभी रात को ही बहुत से स्थान हमने चिन्हित किए हैं और जारी भी किए पूरी सूची, वहाँ वो पहुँचे हैं। जैसे गर्ल्स कॉलेज है वहाँ किया है, पीसीबी स्कूल है वहाँ किया है, दोनों चोपड़ा धर्मशाला, जाजुलिया धर्मशाला, इस तरह से 10 स्थान हमने चिन्हित किए, वहाँ वो पहुँचे। उनके रहने की खाने की पूरी व्यवस्था है ताकि जान मान की हानि में पहले ये चीज़ हो। और दूसरा कि जो लोग घरों में रह रहे हैं जाके उनकी बात है, वो बात हम एक दोबारा जो ये पानी हटेगा उसके बाद में उनके सर्वे की नुकसान की जो बात है, जो उन वास्तव में उनकी चिंता है कि भी घरों में नुकसान हुआ है हो रहा है, पर ये बाद में प्रशासन के लिए और पूरा सर्वे होगा, जो नुकसान होगा उसके बारे में जो डिसीजन होगा, जो नियमन सर्वे वो आगे की बात है। पर एक बार उनको ये करना चाहिए पहले। बाकी हमने बात की है, रिव्यू अभी इसी चीज़ का किया है कि कल के लिए हम क्या प्रिपरेशन रहे, उसके लिए हमने तैयारी की है कि कल किस तरह से हम बरसात और होती है तो क्या हम कर सकते हैं और नहीं होती तो किस तरह से हम स्थितियों को कंट्रोल करें।